Hello guys, myself Mohit, currently pursuing CA Inter. Recently, I have scored 92% in my class 12th boards. Along with it, I have scored 100 out of 100 marks in my accounts exams. तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कैसे आप भी अपने लास्ट के 15 डेज़ को सही से यूटिलाइज़ करके एग्ज़ाम्स में टॉप नॉच कर सकें। बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप सबके लिए लास्ट में एक बोनस टिप है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकवास के। तो बेसिकली अकाउंट्स पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें 95 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सही स्ट्रेटजी और माइंडसेट के साथ में आपको अपना प्लान फॉलो करना है। तो जब मैं मेरी क्लास 12th में था तो मुझे भी ऐसा था कि अकाउंट्स में तो फुल मार्क्स लाने ही, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका था मेरा। पर कई बार लगता कि ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक, एडजस्टमेंट मिस्टेक, फॉर्मेट नहीं लिखा तो मार्क्स कट गए, नरेशन के मार्क्स, ये सब मार्क्स होते थे। तो एक्चुअली में मेरे भी प्री बोर्ड्स और में कभी भी 70 से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं थे। जितने भी मैंने मेन पेपर से पहले मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए, उनमें भी मेरे 70 के अराउंड ही मार्क्स आए थे। तो अब बात करते हैं तीनों बुक्स की। सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स तो आपको फ्री के मार्क्स देकर जाएगा। कंपनी अकाउंट्स में आपको सिर्फ 3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले जर्नल एंट्री सही होनी चाहिए वैल्यूज़ के साथ में। दूसरी बात, नरेशन लिखना है आपको सब जर्नल एंट्रीज में, और फॉर्मेट भी अच्छे से ड्रॉ करना है। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सारे क्वेश्चंस उठा के बैठ जाओ। आपको अब लिमिटेड क्वेश्चंस उठाना है जिसमें फोर फीचर, रीइशू सब इंक्लूडेड हो। अब बात करते हैं दूसरी बुक पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में भी सेम बात एप्लीकेबल है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद में जितने भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट है उनके क्वेश्चंस एक बार उठा के सॉल्व कर लीजिए। फिर हर चैप्टर के एंड में आपको ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा जिसमें सारे एडजस्टमेंट इंक्लूडेड हो, तो उन्हें आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो अब तीसरी बुक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। ये शॉर्ट 2-3 नंबर के तो आएंगे ही आएंगे एमसीक्यूज के अंदर। और सीएफएस के क्वेश्चंस हाथ से निकाल लीजिए, 5-6 क्वेश्चंस अच्छे वाले जिसमें सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हो। तो नेक्स्ट थिंग इज़ आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है। एक्चुअली मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, उनके अंदर 10 से 12 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उन्हें जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक लास्ट का आंसर आएगा नहीं। इससे बढ़िया आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो। जैसे ही बेल बजी उसके बाद एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि 15 मिनट के अंदर हमने 10 से 12 मार्क्स तो ले लिए। सबसे बड़ी बात, आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए ना तो आपको जो भी आता होगा आप सारा भूल जाओगे। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ के लेट गो कर दो। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद वापस उस क्वेश्चन पे आके आपको ट्राई करना है कि अगर वो कुछ भी उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी याद है तो लिख देना। तो आपको एग्जामिनर 1-2 मार्क्स तो आराम से दे ही देगा। तो अब बात करते हैं आपको एग्जाम हॉल में पैनिक कैसे नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 से 12 सैम्पल पेपर या फिर पीवाईक्यूज घर पे सॉल्व करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइमर लगा के सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि आप एक साथ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं कि एक चैप्टर उठाए उसकी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमें पता होता है कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आना है। इसलिए आपको 10 से 12 मिनिमम मॉक टेस्ट पेपर या फिर पीवाईक्यूज तो लगा के ही जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब आपको इन लास्ट के दिनों में यूट्यूबर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ज़रूर जाके वीडियो देखिए, नहीं तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो करवाएंगे। आप अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे ना तब तक आपका माइंड रिटेन नहीं कर पाएगा। आप जितने क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालोगे ना उतना ही आपका माइंड रिटेन कर पाएगा। पीवाईक्यूज इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि हर साल पीवाईक्यूज से ही अकाउंट्स का पेपर सेट होता है। अगर तुमने मिनिमम 5 से 6 पीवाईक्यूज पेपर भी लगा लिए ना तो तुम चुटकियों में 80+ मार्क्स ले आओगे। दिस वाज अ थिंग आई यूज्ड टू डू इन माय क्लास 12th। एक्चुअली मैंने तो जनवरी से ही ये पेपर लगाने शुरू कर दिए थे। बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिन्हें पास होने में डर लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हैवी वेटेज वाले चैप्टर उठाना है जिसका वेटेज ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर हार्ड होंगे, वो चैप्टर होंगे ईजी। जैसे सबसे पहले आपको कंपनी अकाउंट्स उठानी है, कंपनी अकाउंट्स अच्छे से कर लीजिए। फिर दूसरी पार्टनरशिप के अंदर आपको क्या करना है, 2-3 चैप्टर उठाइए जिसके अच्छे से एडजस्टमेंट वगैरह कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1 शॉट वीडियो जाके देखिए यूट्यूब पे, सब यूट्यूबर्स ने डाल रखी है। और थर्ड बुक से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और फिर बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद कर लेना है। उनमें से पक्का कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ऐसे करके आप आराम से पास तो हो ही जाओगे। एट दी एंड ऑल द बेस्ट गाइस, पेपर ईजी आएगा, तुम सब फोड़ के आओगे। और बोनस टिप ये है कि मैंने कमेंट्स के अंदर एक लिंक पिन की है, उसके अंदर मैंने 100 मार्क्स की सर्टिफाइड कॉपी अटैच की है और साथ में कुछ सैम्पल पेपर्स भी अटैच किए हैं। तो फिर जाके चेकआउट कीजिए। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मोहित।